नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के प्री मार्केट एनालिसिस में। आज है फ्राइडे और डेट है 26 सितंबर और मैं इस वीडियो में करूंगा मार्केट का एकदम फुल ब्रेकडाउन। तो भाई लोगों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। भाई लोगों सबसे पहले बात करते हैं एफआईआईज और डीआईआईज की एक्टिविटी की। कल के सेशन में एफआईआईज ने कैश मार्केट में 4,995 करोड़ रुपए का हेवी सेलिंग किया। वहीं डीआईआईज ने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया और 5,103 करोड़ रुपए की नेट बाइंग की। इसका मतलब दोस्तों सिंपल है, फॉरेन इन्वेस्टर्स अभी भी कॉशियस मोड में हैं, लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस मार्केट को नीचे गिरने से बचा रहे हैं। अब चलते हैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स डेटा की तरफ। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड की हैं, जो क्लियरली कॉशियस स्टांस को दिखाता है। रिटेल ट्रेडर्स ने ज्यादा कॉल ऑप्शंस बाय किए, थोड़ा बुलिश बेट लगता है। डीआईआई ज्यादा एक्टिव नहीं दिख रहे ऑप्शंस मार्केट में। ओपन इंटरेस्ट डेटा हमें क्लियर लेवल्स दिखाता है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है 25,000 के पास, जहां कॉल राइटर्स हेवीली एक्टिव हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,700 पर, जहां पुट राइटर्स ने पोजीशन बिल्ड की है। तो दोस्तों मार्केट अभी 24,700 और 25,000 के रेंज में अटका हुआ है। ब्रेकआउट होगा तो ही एक नया ट्रेंड बनेगा, वरना रेंज बाउंड ही चलेगा। गिफ्ट निफ्टी की तरफ देखें तो सुबह के सेशन में थोड़ा नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि इंडियन मार्केट्स की ओपनिंग हल्का सी फ्लैट या रेड ओपनिंग हो सकती है। अब बात करते हैं ग्लोबल क्यूज की। कल रात यूएस मार्केट्स मिक्स्ड क्लोज हुए। डाउ जोन्स थोड़ा नीचे आया, नैस्डैक थोड़ा पॉजिटिव रहा और S&P 500 ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुआ। यूरोप के मार्केट्स भी न्यूट्रल रहे। एशिया के मार्केट्स आज सुबह कॉशियस टोन में ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल ग्लोबल पिक्चर न्यूट्रल टू मिक्स्ड है। भाई लोगों अब आते हैं इंडियन एडीआर्स पर। इन्फोसिस और विप्रो के एडीआर्स नेगेटिव क्लोज हुए, जो आईटी स्टॉक्स पर प्रेशर डाल सकते हैं। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के एडीआर्स पॉजिटिव क्लोज हुए, जो बैंकिंग सेक्टर को थोड़ा सपोर्ट दे सकते हैं। चलिए दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लो पे फोकस करते हैं, जो आज के दिन मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने बैंक्स को कहा है कि वो अपना लेंडिंग इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बढ़ाएं, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को पुश मिले। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। गवर्नमेंट ने ई कॉमर्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट रूल्स में चेंजेस प्रपोज किए हैं। अब अमेजोन जैसे प्लेयर्स डायरेक्टली इंडियन सेलर से परचेज करके एक्सपोर्ट्स कर पाएंगे। ये एक्सपोर्ट इकोसिस्टम के लिए पॉजिटिव हो सकता है। इंडियन इक्विटी मार्केट्स पर अभी भी प्रेशर है। यूएस के वीजा हाइक्स और फॉरेन फंड आउटफ्लोज की वजह से सेंटिमेंट वीक हुआ है। निफ्टी कल 24,900 के नीचे क्लोज हुआ है। रुपी भी अभी वीक दिख रहा है, क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स लगातार पैसा निकाल रहे हैं। अगर यूएस पॉलिसी साइड से कोई सरप्राइज आया तो रुपी और नीचे जा सकता है। आईपीओ मार्केट इस सितंबर एकदम गर्म है। 25 से ज्यादा कंपनीज आईपीओ लाने वाली हैं और लगभग 12,000 करोड़ रुपए रेज करेंगे। इन्वेस्टर्स के लिए ये मंथ ऑलमोस्ट 30 साल में सबसे बिजी आईपीओ सीजन बन गया है। आज कुछ स्पेसिफिक स्टॉक स्पॉटलाइट में रहेंगे। एम्बर इंटरप्राइजेस, राइट्स, सीगॉल इंडिया, पॉलीकैब, जीआरएम ओवरसीज, नोवोको विस्टाज और वेंटिव हॉस्पिटैलिटी। आर्यंत कैपिटल, हिंदवेयर होम इनोवेशन, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, केआईओसीएल और हिंदुस्तान जिंक। टाटा मोटर्स के स्टॉक पर आज फोकस है, क्योंकि उनका जैगुआर लैंड रोवर डिवीजन अपने डिजिटल सिस्टम्स को रिस्टोर कर रहा है, जो कि रिसेंटली साइबर अटैक के बाद अफेक्टेड थे। ये अटैक अराउंड 2.44 बिलियन डॉलर्स का था। इस अपडेट के बाद मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट बन सकता है और टाटा मोटर्स का स्टॉक आज थोड़ा अपवर्ड मूव कर सकता है। फिर हैं राइट्स ने अपने Q2 FY26 रिजल्ट्स अनाउंस किए हैं। कंपनी का रेवेन्यू अराउंड 250 करोड़ रहा और प्रॉफिट 50 करोड़ रिपोर्ट हुआ। ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट क्रिएट कर सकता है और इन्वेस्टर्स का ध्यान आज राइट्स पर ज्यादा रहेगा। अगला है पॉलीकैब इंडिया, भी अपने Q2 FY26 रिजल्ट्स अनाउंस कर चुकी है। कंपनी का रेवेन्यू 1000 करोड़ रहा और प्रॉफिट 100 करोड़ रुपीज रिपोर्ट हुआ। इस अपडेट के बाद पॉलीकैब का स्टॉक आज मार्केट में काफी फोकस में रहेगा और बुलिश सेंटीमेंट बन सकता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप स्टॉक्स इन फोकस। मार्केट में तेजी या मंदी दोनों हो सकती है, लेकिन ये स्टॉक्स आज काफी हाईलाइट में रहेंगे। चलिए अब टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी कल क्लोज हुआ था 24,890 पर। सपोर्ट लेवल्स हैं। पहला सपोर्ट है 24,700। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट है 24,500 और उसके बाद 24,200। रेजिस्टेंस लेवल्स है। फर्स्ट रेजिस्टेंस है 25,000। अगर ब्रेकआउट होता है तो टारगेट्स हैं 25,200 और फिर 25,500। डेली चार्ट अभी वीक लग रहा है। 20 डे और 50 डे ईएमए क्रॉस होने की वार्निंग मिल रही है। वॉल्यूम सेलिंग साइड पर हैवी है। इंडिया विक्स ऊपर गया है, मतलब इंट्राडे स्विंग ज्यादा रहेंगे। लॉन्ग एंट्री है अबव 24,950 टू 980 विद कंफर्मेशन। टारगेट हो सकते हैं 25,200 और स्टॉप लॉस होगा 24,880।
शॉर्ट एंट्री अगर 24,700 के नीचे जाता है मार्केट, फिर टारगेट होंगे 24,500 टू 24,200। स्टॉप लॉस रखो 24,780। जब तक निफ्टी 24,700 और 25,000 के बीच है, सिर्फ छोटी स्कैल्पिंग ही सेफ है। अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स कल क्लोज हुआ था 81,159 पर। सपोर्ट लेवल्स हैं, फर्स्ट सपोर्ट है 81,000, अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट है 80,400। रेजिस्टेंस लेवल्स है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है 81,700 टू 82,000। लॉन्ग एंट्री अबव 81,600 with 30-minute confirmation, target 82,000, stop loss 81,350, short entry below 81,000 with volume, target 80,400, stop loss 81,200। आज का ट्रेडिंग प्लान ये रखो, ओपनिंग के फर्स्ट 15-30 मिनट सिर्फ ऑब्जर्व करो, लॉन्ग्स बस 24,950 के ऊपर प्लान करो और सेंसेक्स में 81,600 के ऊपर। पोजीशन साइज स्मॉल रखो, मैक्स 1% कैपिटल पर ट्रेड, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉलो करो। तो भाई लोगों, आज की समरी ये है, एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, डीआईआई बाइंग से बैलेंस कर रहे हैं। मार्केट अभी एक टाइट रेंज में है, ब्रेकआउट ही नया ट्रेंड डिसाइड करेगा। ओवरऑल स्टैंस आज के लिए रेंज बाउंड टू स्लाइटली पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड हो सकता है। भाई लोगों, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भाई लोगों, आज का प्री मार्केट रिपोर्ट यहीं खत्म होता है। आप अपनी स्ट्रैटेजी जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। मैं मिलता हूं आपसे लाइव स्ट्रीम में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।